Hi, this is Faruq Azam and you are watching me on Oxbridge Talks. आज के इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ स्पेशली कि वर्ब के किस फॉर्म को हम कहाँ लगाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं वर्ब के किस फॉर्म को हम कहाँ लगाते हैं ताकि कंप्लीट आपकी लाइफ आसान हो जाए, किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आप आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकें। मैंने पिछले फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड इंक्लूडिंग पार्ट 4 के हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूला है। एंड फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैंने पिछले क्लास के वीडियो में ये बताया है कि ये एक फॉर्मूला किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकता है। फिर आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो है जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है। फिर मैंने आपको दिखाया कि वर्ब क्या है। दिए गए सेंटेंस में वर्ब वो है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, कैसा है एंड सब्जेक्ट के पास क्या है। फिर आपने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट वो वर्ड है जिसपे वर्ब का असर होता है या जो वर्ब के बाद आता है। इस तरह से ये बात क्लियर था कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो अपने पास एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंग्लिश, जब आप किसी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर कहीं चेंज होना है तो वो सिर्फ वर्ब है एंड वर्ब में सिर्फ 5 चेंजेस होते हैं जो हम लोगों ने देख लिया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं वर्ब का V4 जो वर्ब प्लस ing से बनता है, ये कहाँ लगाते हैं और किस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं ताकि कोई भी सेंटेंस हो जाए लेकिन आप उसे आसानी से इंग्लिश में बना सके। ताकि अगर ये आ जाता है तो अपने आप बात को इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखे हुए को पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ V4 समझाने के लिए। इससे पहले मैं आपसे बता दूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। राइट, ये आपके काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। आप किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में बना सकते हैं। आप पेशेंस रखिए और ये सिस्टम समझने के बाद एक हिंदी को मैं एक सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा और उस एक फार्मूला सीखने से आप खुद से 25 फार्मूला बना सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है आप जस्ट इसे देखें और समझने की कोशिश करें, फिर आप मुझे बात कर सकते हैं कि सर ये वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं बताने के लिए वर्ब का V4 हम कहाँ लगाते हैं। ठीक है, आप बोर्ड पे देखेंगे। अपने पास वर्ब है B4, ये हम कहाँ लगाते हैं। ठीक है, B4 होता है जो आप पिछले क्लास के वीडियो में देखा है। V4 का मतलब होता है वर्ब प्लस ing, मतलब V4 जो है हम लोग वर्ब के आखिरी में ing लगा के बनाते हैं। मैं दिखाता हूं ये कहां लगाते हैं। जब कोई काम जारी है, जब कोई काम जारी है या जब कोई काम जारी है या काम जारी था। राइट, मतलब कि अगर किसी सेंटेंस को पढ़ने से यह समझ में आता है कि काम जारी है या काम जारी था, अगर काम के जारी होने का मीनिंग आता है, यहां तक कि अगर ये मीनिंग आता है कि काम जारी होगा, तो अगर काम के जारी होने का मीनिंग होगा तो हम वर्ब के सिर्फ V4 लगा सकते हैं, दूसरा कोई भी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। राइट, सेंटेंस वहां मैंने लिखा है V4 कहां लगाएंगे? जब कोई काम जारी है या काम जारी था तो वहां हम सिर्फ V4 लगाएंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा हुआ बड़ा बड़ा और अच्छा होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अपना फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। एम आई राइट?
अपना फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं ये एक फॉर्मूला जो हम बिफोर सीखेंगे, राइट, ये कह रहा है कि काम जारी है या काम जारी था। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि वाकई में ये काम जारी है या काम जारी था में काम करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो डायरेक्ट करता है या किसी का मदद लेता है। मैं एग्जाम्पल, मैंने फॉर्मूला लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, वह अंग्रेजी सीख रहा है। एक सेंटेंस है, वह अंग्रेजी सीख रहा है। मैं ये और सेंटेंस का एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक और सेंटेंस का एग्जाम्पल लेता हूं, वो है वह अंग्रेजी सीख रहा था। अपने पास वो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है? वह अंग्रेजी सीख रहा है, और दूसरा सेंटेंस है वह अंग्रेजी सीख रहा था। आप अगर पहले सेंटेंस को देखेंगे कि वह अंग्रेजी सीख रहा है, मतलब कि ये सेंटेंस से ये क्लियर हो रहा है कि अंग्रेजी सीखने का काम जारी है। इट मीन्स हमारा पहला सेंटेंस के हिसाब से वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? बी फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट कभी बदलता नहीं है, ऑब्जेक्ट कभी बदलता नहीं है, तो ये दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कंफर्म करना है तो क्या कंफर्म करना है? वर्ब का फॉर्म कंफर्म करना है। वर्ब के 5 फॉर्म है। वह अंग्रेजी सीख रहा है मतलब काम जारी है, तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? पहले सेंटेंस के हिसाब से वर्ब का अब बी फॉर्म लगेगा। अब दूसरा पढ़िए, वह अंग्रेजी सीख रहा था, मतलब कि पहले कभी वह अंग्रेजी सीख रहा था। कई बार बच्चे बोलते हैं सर वह अंग्रेजी सीख रहा था मतलब पहले, अभी काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब हम कभी पास्ट में बिफोर की बात करते हैं, काम जारी की बात अगर पास्ट में करते हैं, तो एक्चुअली हम किसी खास टाइम को दर्शाने की कोशिश करते हैं, किसी खास समय को हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे जब कल मैं घर पहुंचा मेरी वाइफ खाना बना रही थी, तो मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि जब मैं कल घर पहुंचा उस वक्त मेरी वाइफ खाना बना रही थी, मतलब उस वक्त के लिए वो काम जारी था। तो वह अंग्रेजी सीख रहा था मतलब पहले कभी अंग्रेजी सीखने का काम जारी था। तो दोनों ही सेंटेंस हमारा बिफोर का मीनिंग लेकर आता है, और अपना फॉर्मूला है सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दोनों ही सेंटेंस क्या लेकर आता है? हमारा बिफोर का मीनिंग लेकर आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। हमारा क्या चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो हम सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट है ही, हमने लिख दिया ही। अब क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के अलावा अभी हमने कोई भी दूसरा बात नहीं किया है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो अपना एक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। काम जारी दोनों में है, इसलिए हमारा बिफोर लगेगा। अभी हमने इसके अलावा कोई बात नहीं किया है, तो अभी हम कुछ और बात नहीं करेंगे। तो अभी हमें सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या है? सीखना। सीखने का इंग्लिश क्या होता है? लर्न। एंड लर्न का बिफोर क्या होगा? लर्निंग। तो LEAR, एंड इसमें हम लोग लगा देंगे ING। तो क्या हुआ? सब्जेक्ट ही, राइट, ही, वर्ब हो गया हमारा लर्न, ING लगा देंगे लर्निंग। एंड क्या सीख रहा है? तो इंग्लिश सीख रहा है। क्या सीख रहा है? तो इंग्लिश सीख रहा है। तो इस तरह से क्लियर हो गया सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ही वर्ब है हमारा लर्निंग एंड ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, राइट। अब हम दूसरा बनाते हैं, तो वह अंग्रेजी सीख रहा है, हमने बनाया ही लर्निंग इंग्लिश। अब आप घबराएंगे नहीं, आप पहले पूरी वीडियो को देखेंगे। आप परेशान हो सकते हैं कि सर ने तो एजमार छोड़ दिया, और रिलैक्स रहे, जो मैं समझाना चाहता हूँ आप उसे समझे। ठीक है, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वीडियो खत्म नहीं हुआ है। मैं दूसरा ट्रांसलेशन बनाता हूँ, वह अंग्रेजी सीख रहा था। तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो हम लिखेंगे ही। ठीक है, सीखने का इंग्लिश होता है लर्न, तो हम डाल देंगे यहाँ पे लर्न। तो लर्न है, इसको हम बिफोर बनाएंगे, तो हो गया लर्निंग। एंड क्या सीख रहा है? तो इंग्लिश सीख रहा है। एम आई राइट ना ऑडियंस? एम आई राइट? राइट, राइट, वेरी गुड।
तो क्या हुआ, ही ये है ही लर्निंग इंग्लिश। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि वह अंग्रेजी सीख रहा है, वो अभी सीख रहा है, वह अंग्रेजी सीख रहा था मतलब पहले सीख रहा था, लेकिन जब आप सेंटेंस देखेंगे वह अंग्रेजी सीख रहा है, ही लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा था, ही लर्निंग इंग्लिश। अब आपको एक सवाल है कि दोनों ही हिंदी मीनिंग का, इंग्लिश तो सेम है, ही लर्निंग इंग्लिश। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि मैं किसको है मानूं एंड किसको था मानूं। तो बात ये समझ में आया जो आप बराबर से समझ ले कि V4 हम लगाएंगे ऑफ कोर्स सिर्फ तब जब काम जारी है या काम जारी था, लेकिन ये V4 कभी अकेला काम नहीं कर सकता है। जब भी वर्ब का V4 आएगा इसे हर हाल में, हर कीमत पे, अगर वो टेंस के दायरे में है जहां पे हम टाइम का डिसीजन लेते हैं कि काम प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, तो हमें हर हाल में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। वर्ब V4 लगाएंगे जब काम जारी है या काम जारी था, लेकिन ये कभी अकेला नहीं आ सकता है, इसलिए जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगा। तो अब सवाल आता है कि V4 जो हेल्पिंग वर्ब लाएगा तो कितने तरह का हेल्पिंग वर्ब लाएगा। अब देखिए, अभी मैं सेंटेंस को गा में नहीं बात करता हूं, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब की कहानी है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा। मैं उसे सेपरेट डील करूंगा जहां आपको मैं बताने वाला हूं डिटेल में। अभी फिलहाल आप V4 सीखे, राइट। तो देखिए कितने तरह का हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये जो V4 है ये अकेला काम नहीं कर सकता है। V4 को क्या चाहिए, क्या चाहिए V4 को, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। V4 को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब सवाल आता है कितने तरह का हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो एक है और दूसरा है था, मतलब कि V4 को दो तरह का हेल्पिंग वर्ब चाहिए। एक पहला हेल्पिंग वर्ब कौन चाहिए, है वाला, राइट। है मतलब है हो सब एक हुआ, एंड था का मतलब था थे थी, राइट। तो V4 को दो तरह का हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक है वाला और दूसरा था वाला। तो V4 के पास है में हेल्पिंग वर्ब चाहिए और था में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमारा राइट ना। तो V4 के पास है में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज या एम या आर, ठीक है। V4 के पास B4 के जो पास हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम एंड और क्या है, आर। अब रहा बात, राइट, कि V4 के पास था में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो था में आएगा दो हेल्पिंग वर्ब, या तो वाज होगा या क्या होगा, वर्ब होगा। अब आप सवाल कहेंगे कि सर हम इज एम आर कहाँ लगाएंगे एंड वाज वेयर कहाँ लगाएंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो इज है ना, ये जो इज है, राइट, ये जो इज है वो सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और अगर आई होगा तो एम लगाएंगे। आई के लिए एक स्पेशल रूल है जो एम लगाते हैं, अदरवाइज प्लूरल सब्जेक्ट में आर लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में इज लगेगा। ऐसे मैं अगर यहाँ बात करूं कि था वाले में जो हमारे पास V4 में वाज और वर है, तो वाज जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे कि वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो ही हमारा कौन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऑडियंस सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, राइट। तो हम क्या लगाएंगे, है तो ही इज लर्निंग इंग्लिश, और हम यहाँ क्या लगाएंगे, था है तो ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। इस तरह से ये बात क्लियर हो गया कि अगर हम V4 लगाएंगे तो सिर्फ तब जब काम जारी है, और V4 कभी अकेला काम नहीं कर सकता है। V4 को काम करने के लिए हालांकि में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन सा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है में इज, एम आर, एंड था में वाज वेयर। अब आप मैं चाहूंगा इसे आप बराबर से लिख लें, समझ लें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे हमारे नंबर को यहाँ से डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए और हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। चेहरा मेरा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, मैं आवाज आ रही है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे लिख लिए होंगे। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, 2-3 मिनट और, उसके बाद मैं आपको आज का वीडियो हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ जहाँ हम ये सिखाते हैं कि अगर सेंटेंस में क्या होगा तो हम क्या करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने उम्मीद करता हूँ ये लिख लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं आगे की बात करने के लिए। मान लीजिए सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, सेंटेंस में लिखा हुआ है, मान लीजिए सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या वह अंग्रेजी सीख रहे हैं,
क्या लिखा है, क्या वह अंग्रेजी सीख रही है। तो मैं पहले क्या करता हूं, इस क्या को हटा देता हूं, ठीक है, मैंने क्या को हटा दिया, तो अब क्या बचा, वह अंग्रेजी सीख रही है, सॉरी वह अंग्रेजी सीख रहा है। तो वह अंग्रेजी सीख रहा है, इसका ट्रांसलेटर बना हुआ है ही इज लर्निंग इंग्लिश, ऑलरेडी बना है ही इज लर्निंग इंग्लिश। तो अगर हमें क्या करना होगा, तो ग्रामर का रूल है, क्या करना बहुत आसान है, दिए गए हेल्पिंग वर्ब को जो ये है, इसे हम क्या करेंगे, हम बाहर ले आएंगे और यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे इज, और ये यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, गायब हो जाएगा, मतलब ये हटा देंगे वहां से। इज क्या हुआ, वो बाहर चला गया, ये यहाँ से इज बाहर चला गया। अब क्या हो गया, ये इसे आप ओ नहीं मानेंगे, हम सॉरी, यहाँ ये मैंने दिखाया है कि यहाँ से इज बाहर चला, अब हो गया इज ही, राइट, इसे हम स्मॉल कर देते हैं, अब इज ही, राइट, इज ही लर्निंग इंग्लिश, और यहां लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्लियर हो गया। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा जहां आप सवाल पूछेंगे, देख सकते हैं, तो वहां कुछ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले जाएंगे, इज ही लर्निंग इंग्लिश, एम आई राइट। इस तरह से ये बात क्लियर हो गया कि अगर हम B4 लगाएंगे तो सिर्फ एक जगह लगाएंगे, जब काम जारी है या काम जारी था, और B4 कभी अकेला नहीं कर सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में B3 के साथ, जहां मैं आपको समझाने वाला हूं वर्ब का B3 हम कहां लगाते हैं और कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसे मदद करता है। आप याद रखें, इसे समझने के लिए आपको हमारे सारे वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेंगे पार्ट 1, इसी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे वीडियो बना हुआ है, जो मिलेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये हमारा हो जाएगा पार्ट 5 एक्चुअली। अगर आप ये सारे वीडियो को देखते हैं तो समझना आसान होगा। मैं आपको फिर बता दूं, अगर ये हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरी ग्रामर को आप एक साथ एक पॉइंट पे खड़ा कर देंगे, जहां से किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में आप बना सकते हैं। और मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा और आप एक नहीं 25 फॉर्मूला बना सकते हैं। बस पेशेंस रखिए और इसे क्लास को पूरी तरह से आप देखिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।